प्लीज डोनेट। तो आज का टॉपिक है रिवर्सल के बारे में। मैंने इससे पहले आपको बताया था पुल बैक्स के बारे में, तो रिवर्सल के बारे में भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो बेसिकली होता क्या है मार्केट में आप जब भी देखोगे कोई भी प्राइस मूवमेंट करता है तो हमेशा इस रेंज में चलता है। आपने कभी भी देखा होगा, वो हमेशा पुल बैक्स और रिवर्सल के साथ चलता है। फिर बाद में जब उसमें रिवर्सल आ जाता है कहीं ना कहीं, तो प्राइस जो है लोअर हाई लोअर लोज लगाता है। और एक अप ट्रेंड होता है। प्राइस मूवमेंट जो होती है, एक ट्रेंड में मूवमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हमने पास्ट में देख ली है। बट हम एक बार ये रिवर्सल को जानेंगे, मतलब रिवर्सल में क्या क्या मेन टॉपिक्स है। एक बार ये कंफर्म कर लो, आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, आ रही है आवाज। अच्छा, क्लियर है ना? यस, ठीक है। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो एक बार ये रिवर्सल देख लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक बेसिक टॉपिक्स है। बट ये बहुत ज़रूरी है, इसकी साइकोलॉजी देखना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी क्या है वो भी एक बार डिस्कशन करेंगे हम। तो जैसे रिवर्सल मैंने अभी बताया कि कोई भी प्राइस या कोई भी एसेट होता है, उसकी डायरेक्शन अप या डाउन, किसी भी डायरेक्शन में जो है रिवर्सल आ सकता है। हो सकता है डाउन ट्रेंड है अगर, तो जो रिवर्सल आएगा वो बुलिशनेस की ओर रहेगा। अगर अपवर्ड है तो कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड बदल देगा। जब वो अपना ट्रेंड बदलेगा तो कहीं ना कहीं वो लोअर हाई लोअर लोज लगाता रहेगा। तो हम इसको मतलब रिवर्सल को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इसको मूविंग एवरेजेस के थ्रू, चैनल्स के थ्रू और डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज करते हैं अपने रिवर्सल को देखने के लिए, और ब्रेकआउट्स को जानने के लिए। जैसे एग्जांपल, इसने एग्जांपल दिया था एक मूविंग एवरेज का, ऑसिलेटर और चैनल दे रखा है एक ना। तो हो सकता है कोई प्राइस जो है अप ट्रेंड में हो। एग्जांपल, ये प्राइस अब ट्रेंड में चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो इसने क्या किया, एक चैनल वहाँ पर बना दिया। चैनल आपको पता होगा, चैनल में क्या होता है, वो अपवर्ड वो रेजिस्टेंस लेता है और डाउनवर्ड वो सपोर्ट लेता है। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं वो या तो यहाँ से फॉल हो जाएगा, तो यहाँ से फिर ये जो है एक ट्रेंड भी थी, हमारी ट्रेंड लाइन थी, तो ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट आएगा तो उसको हम रिवर्सल कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। और इसी में अगर हम डाउ की थ्योरी जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, तो अगर उसमें देखेंगे तो ये चीज़, ये लेवल जो है यहाँ पर उसका रिवर्सल आ जाता है। बाकी हम इसको आगे फर्दर देखेंगे। एक बार की टेकअवेज देख लेते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि रिवर्सल जो है किसी भी एक डायरेक्शन को बताता है। कोई भी एक प्राइस का कोई भी एक ट्रेंड चल रहा है मतलब, तो वो अप चल रहा है डाउन चल रहा है, उसकी बिहाफ पे मतलब रिवर्सल पता चलता है कि रिवर्सल किस डायरेक्शन को आ सकता है। एग्जांपल, जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन को चल रहा है, तो रिवर्सल के चांसेस जैसे यहाँ से डाउन आने के ज़्यादा है। तो उसके बाद बाकी ये बताता है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो या तो अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, या फिर वो कोई बेस्ट चांस देखते हैं कि मतलब कि वो अपनी ट्रेडिंग पोजीशन से हट निकल जाए, या फिर वो एग्जिट कर जाए। अगर उन्होंने एग्जिस्टिंगली बाय कर रखा है तो एग्जिट कर सकते हैं। तो एग्जिट ऐसा क्यों है, मतलब एग्जिट कर सकते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। एग्जांपल, कोई भी प्राइस चलता है तो पुल बैक के साथ चलता है। तो पुल बैक जो है वो रिवर्सल भी हो सकता है, मतलब क्योंकि ये दोनों चीज़ें पता नहीं चलती। तो ट्रेडर जरूरी नहीं बार बार जो है पुल बैक में निकलते जाएगा, वो यहाँ होल्ड करेगा। उसने यहाँ पर अगर बाय करके रखा है तो यहाँ पर वो रुके रहेगा, फिर उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास जो है अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा। तो ये यही बता रहा है। और उसके बाद ये बता रहा है रिवर्सल जो है जो लार्ज प्राइस चेंजेस हैं इनको बताता है। हो सकता है मंथली का ट्रेंड चल रहा हो, तो इसमें ये उसका एक बता देता है कि अब रिवर्सल आ चुका है मतलब। और बाकी ये रिवर्सल जो है बेसिकली, अगर आप टाइम फ्रेम की बात करो तो छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ऐसे करके। और कहीं ना कहीं आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, मतलब रिवर्सल्स आते रहते हैं, मतलब ये छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट से लेकर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। बट इसमें एक चीज प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने स्मॉलर काउंटर मूव्स देखे होंगे, तो वो पुल बैक्स होते हैं या कंसोलिडेशन होती है। जैसे एग्जांपल ये है, तो ये पुल बैक्स है, हम इनको रिवर्सल नहीं बोल सकते कि ये रिवर्सल है। बाकी इसमें यही बोला है कि एक जो चीज़ है डिस्टिंग्विशेबल है पुल बैक्स और रिवर्सल के बीच में, वो भी हम आगे बताएंगे। क्योंकि पुल बैक्स जो है वो एक नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं करते, रादर देन कि जो रिवर्सल्स है वो एक नया ट्रेंड स्टार्ट करते हैं। अभी वो अप ट्रेंड में चल रहे हैं, उसके बाद वो रिवर्सल अगर उसमें आ जाए तो वो एक डाउन ट्रेंड बन जाता है उसका, तो वो ट्रेंड को चेंज कर जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक बारी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अभी तो हमने देखा कि रिवर्सल क्या है। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको व्हाट व्हाट डज रिवर्सल टेल यू। रिवर्सल बताते हैं क्या बेसिकली। तो रिवर्सल
हमारे को सबसे पहले तो देखो रिवर्सल जो इंट्राडे में आते हैं, मोस्ट ऑफनली आते हैं मतलब इंट्राडे पे, और बहुत क्विकली आते हैं। तो उसको डिटेक्ट करना मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है जो प्राइस एक्शन थ्योरी को एनालाइज नहीं करता। बट जो ट्रेंड्स है, रिवर्सल्स है, ये डेज में भी आते हैं, डेली पैटर्न्स पे आते हैं, वीकली चार्ट, वीकली कैंडल, उस पे बोल सकते हो आप। वीकली जो टाइम फ्रेम्स होते हैं आपके, डेली, वीकली, ईयरली, इस पे तो आते हैं। बाकी इंट्राडे पे भी आते हैं, मोस्ट ऑफनली 5 मिनट पे आपको दिख जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पर इसने दिया भी है कि 5 मिनट रिवर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ डे ट्रेडर। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 मिनट के रिवर्सल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं डे ट्रेडर के लिए, जो कि मतलब क्विकली आ सकते हैं। बाकी इसने यही बोल रहा है कि 5 मिनट का जो रिवर्सल आएगा उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो डेली और वीकली चार्ट्स पे डिपेंडेंट कर रहा है, तो उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली क्योंकि रिवर्सल्स वगैरह तो आते रहते हैं, पुल बैक से तो चलते रहेंगे, पर उससे क्या है, बड़ा जो हमारा ट्रेंड चल रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसकी एक साइकोलॉजी है, इसकी उसको भी मतलब हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, मतलब जब हम चार्ट्स वगैरह पे डिस्कस करेंगे फर्दर उस वेबिनार्स में, तो इसको बताएंगे। अब उसके बाद ये चीज़ तो आपको समझ आ गई मतलब यहाँ पर। अब सेकंड वाला ये बोल रहा है कि जो अप ट्रेंड है, बेसिकली आपको मैंने डाउ की थ्योरी में बताया था कि अप ट्रेंड जो है वो स्विंग हायर हाइज एंड हायर लोज होते हैं, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है। तो अब रिवर्सल जो है इस पे आने के ज़्यादा चांसेस है, जब वो बार बार जो है हायर हाई लगा रहा है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो यहाँ पर यहीं आएगा रिवर्सल, जो है इसी एरिया में आएगा। अ, अब जैसे एग्जांपल वो लोअर हाई, लोअर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लगा रहा है, तो अब रिवर्सल जो आएगा वो बुलिशनेस की ओर आएगा कहीं ना कहीं। तो तो इसने यही बोला कि अब ट्रेंड में जो रिवर्सल्स आते हैं वो हायर हायर स्विंग, हायर हाई, हायर लो पे आते हैं, और डाउन ट्रेंड में जो आते हैं वो लोअर हाई, लोअर लोस पे आते हैं। और उसके बाद थर्ड बात जो ये बोलता है कि रिवर्सल हमें क्या क्या बताता है। एक तो वो बताता है कि रिवर्सल से हमें पता चलता है कि ट्रेंड कब मूव होगा, ठीक है। और फर्स्टली इसने यहाँ पर बताया कि डेली जो ट्रेडर है, डे ट्रेडर है, उसके लिए कहाँ पर रिवर्सल्स इंपॉर्टेंट है, और जो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। तो उसके बाद ये थर्ड पॉइंट जो बोलता है, ये बोलता है कि प्राइस एक्शन से हम जो है इसको रिवर्सल्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस एक्शन से बोलने का मतलब किसी ने ट्रेंड लाइन वगैरह लगा दी, तो ट्रेंड लाइन से भी कहीं ना कहीं हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये बोलता है कि अदर टूल्स भी है, जैसे एग्जांपल ये बता रहे हैं यहाँ पर, अदर टूल्स भी है, जैसे मूविंग एवरेजेस है, अदर इंडिकेटर हम लगा सकते हैं अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद ये बोलता है कि जैसे ट्रेंड लाइंस वगैरह भी हम लगाते हैं, मतलब रिवर्सल्स को स्पॉट करने के लिए। तो ट्रेंड लाइन जो हम लगाते हैं, जैसे जैसे मैंने अभी आपको भी बताया था लास्ट वीडियो में, एक सेकंड इसको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो भी आपके लोअर, जो जैसे डॉ की जो थ्योरी होती है, हम ट्रेंड लाइन जब लगाते हैं तो ये लोअर लोज है जो आपकी, इस उन दोनों को मैच करके लास्ट टू लोअर लोज को ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन लगाते हैं। तो वहां से भी हमारे को जो है पता चल जाता है, क्योंकि उसके बाद जब भी प्राइस ऊपर आके यहाँ से नीचे ड्रॉप करेगा, प्राइस बिलो द ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे को इंडिकेट हो जाएगा कि ट्रेंड की रिवर्सल की स्टार्ट हो चुकी है। बाकी रिवर्सल जो है मतलब इजीली स्पॉट करना मतलब आसान नहीं है, मतलब कि एकदम इजीली स्पॉट कर सके। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो है पुल बैक्स आते रहते हैं, बीच बीच में पुल बैक्स आएंगे, आप ये सोच, आपको पता नहीं चलेगा एकदम, जनरली आपको पता नहीं चलेगा कि भी ये जो है रिवर्सल है कि पुल बैक है। तो वो चीज़ें थोड़ी बाद में पता चलती है, बट आप ट्रेंड लाइंस या फिर डॉग की थ्रू थोड़ा सा पता कर सकते हैं उसको। तो मतलब इसी के कारण जो है, पता ना लगने के कारण कई लोगों को पता नहीं चलती है, तो इसीलिए उसकी उनके लिए ट्रेडिंग ईज़ी नहीं होती। बाकी अगर आपको उनको काफ़ी फ़ॉल्स सिग्नल्स वगैरह मिलते रहते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स में, जैसे आप कोई आरएसआई यूज़ कर रहा है, कोई एमएसीडी, वहाँ तो फ़ॉल्स इंडिकेटर मिलेंगे, बट आपको अगर प्योर प्राइस एक्शन की ओर अगर जाना है। एक सेकंड, अभी किसी का कुछ मैसेज आया है कि क्या है? नॉट ऑडिबल बोल रहे हैं, आवाज आ रही है? मैसेज किया है इन्होंने? नहीं, मेरे में नाइन एक्चुअली वन कुछ प्रॉब्लम आ गई सिस्टम में, लग रहा है मतलब ना ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मतलब। उनका मैसेज आ गया है, नॉट ऑडिबल। आवाज आ रही है आपकी लेकिन। अच्छा, नहीं मैं वही बता रहा हूँ मतलब ना, इसमें मेरे को तो कुछ दिख भी नहीं रहा मतलब।
तो ठीक है फिर नेक्स्ट जो है इसमें ये इसने बोला कि डिफ़िकल्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स को, अगर आप जो है इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर साउंड नहीं आएगी ना एक बार बता देना, मतलब ठीक है। हाँ तो इसने यही बोला कि जैसे RSI MACD आप इसमें फॉल सिग्नल आ जाते हैं, अगर आपको प्योर प्राइस एक्शन के लिए जाना तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन, डाउ की थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपको मतलब फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे चैनल्स बना दिए या इस टाइप की अलग अलग चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एक सेकंड इनका मैसेज देख लेता हूँ क्या है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक। इसमें ना प्रैक्टिकल पे समझेंगे। मेरे में इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, सबसे बड़ी बात है। फिर से स्टार्ट करेंगे क्या फिर? नहीं नहीं नहीं, ये जो आता है ना एक आइकन्स आता है नीचे, उसको नहीं कर पा रहा। हाँ अभी आया चैट्स 2 करके। इसकी क्या हो गया, मतलब ये नहीं समझ आ रहा मेरे को। कैन एनीवन प्लीज कंफर्म आई एम अनेबल टू हियर। अब आ रही है आपको साउंड, आ रही है अब? हाँ, साउंड मैसेज लिख वो लेता हूँ स्पीकर दो के मिनट में। यहाँ उनके ऑप्शन क्लिक नहीं किया होगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने लिख दिया, मैसेज कर दिया, मैं कहा वैसे क्लियर तो आ रही है। तो ठीक है, जो ये रिवर्सल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि इजीली आइडेंटिफाई नहीं होते, तो कई लोग जो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको अगर वो सही टाइम पे निकल नहीं पाते एग्जांपल, तो काफ़ी इनको लॉस भी हो सकता है। मतलब अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ कैसे क्या होगा। तो ये तो आपने पता कर दिया। नहीं अभी तो सही में मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा कुछ भी। अभी आपको साउंड आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आवाज़ तो आ रही है, अच्छा, क्लियर आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? सिस्टम हैंग सा कर रहा है। अभी चला। तो नेक्स्ट मैं एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल मतलब रिवर्सल्स को उनका एक एग्जांपल है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होगे कि एक अप ट्रेंड एक चैनल बना रखा है इसने, अप मूविंग चैनल है वो, जिसमें कि आपकी डाउ की थ्योरी लग रही है, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं मतलब, ठीक है। तो जहाँ पर कि एक सिग्नल ट्रेंड लाइन के थ्रू मतलब एक जो है सिग्नल मिल रहे हैं मतलब इसको अपवर्ड के। तो उसके बाद इसने आप यहाँ पर देखोगे कि जब उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जनरेट होता है सिग्नल रिवर्सल का, कहीं ना कहीं आ रहा है ट्रेंड लाइन जब इसने डाउन साइड को तोड़ी मतलब। उसके बाद एक सिग्नल मिल गया, और जो स्विंग लोअर लो है, हायर लोज जो ये बना रहा था यहाँ से, हायर लोज हायर लोज हायर लोज, तो यहाँ पर नेक्स्ट हायर लो को इसने तोड़ ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर रिवर्सल का एक मतलब यहाँ पर पता चल गया रिवर्सल के बारे में। बाकी ये जो रेड लाइन इसने लगा रखी है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जिसको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एक होती है असेंडिंग, ये असेंडिंग ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। तो इसके थ्रू जो है ये इसने इस टाइप से इसको लगाया है। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर प्राइस आ रहा है, तो प्राइस जब भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे चलेगा, प्राइस एकदम 90 डिग्री पे नहीं आता, तो इसीलिए इसने थोड़े से दूर रखा है इस ट्रेंड लाइन। तो इसकी एक डिग्री होती है, वेव ऑफ डिग्री, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी वो कैसे लगाते हैं। तो उसके थ्रू जो है पता चल गया। और उसमें इस ट्रेंड लाइन में ये भी है कि अगर इसको तोड़ देता तो एक द्वारा से अर्ली साइन हो जाता है कि एक रिवर्सल जो चेंज हो रहा है मतलब, क्योंकि ये फिर पुल बैक आ रहा है। तो कई ये फेक भी होते हैं, मतलब फेक फेक भी आते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन में अब देखो यहाँ पर ये क्या लगा रहा है, जो लोअर लोज और लोअर हाइज लगा रहा है इस उस पे, पहले हायर 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 लोज लगा रहा था, अब उसके बाद लोअर लोज लोअर हाइज लगा रहा है। तो
यही है मतलब इस पूरे से हमने जो पता किया कि एक पहले राइजिंग चैनल था, फिर उस राइजिंग चैनल ने कहीं ना कहीं ब्रेक किया अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर वो अपना पैटर्न उसने बदल दिया, मतलब फिर वो लोअर हाई लगाने लग गया। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मतलब किसी भी मतलब रिवर्सल को, जैसे यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल दिया कि रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब इसमें से किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि हम जो है यहाँ पर क्यों नहीं हमने किया एग्जांपल, कि जब यहाँ पर हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं तो ये नहीं होगा। ये हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने एक चैनल बना रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक चैनल बना रखा है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारी कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ, ये लगा, फिर ऐसे, फिर ये चैनल ऐसे आया, फिर कहीं ना कहीं, तो एक चैनल के अंदर है, मतलब पूरा चैनल इसने बना रखा है। तो चैनल के बारे में अगर एक बार आप देखेंगे ढंग से कि चैनल क्या होता है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो चैनल बेसिकली क्या होता है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। एक पीक पे जाके फिर वो फॉल हो जाता है, फिर नीचे से फिर ऊपर, उसी रेंज बाउंड पे काम करता है मतलब। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है रिवर्सल को फाइंड आउट करने का। तो एक एग्जांपल था, उसके बाद ये बोलता है कि रिवर्सल और पुल बैक में क्या फिर डिफरेंस रह गया, क्योंकि रिवर्स आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो नीचे, पुल बैक्स भी रिवर्सल की तरह ही आते हैं। एग्जांपल जैसे प्राइस चल रहा है, पुल बैक्स आ रहे हैं बीच बीच में, मूविंग एवरेज इसने लगा रखी है यहाँ पर, कभी मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कभी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इसमें यही होता है कि जो पुल बैक होता है वो काउंटर मूव होता है। काउंटर मूव का मतलब होता है कि जितने भी वीक पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में, उनको बाहर निकालने के लिए, यहाँ पर वीक पार्टिसिपेंट बाहर निकल गए, फिर ऊपर चलेगा, फिर वीक पार्टिसिपेंट को बाहर निकालता रहता है। तो ऐसे आपके जो है पुल बैक्स आते रहते हैं, और पुल बैक्स जो है हायर लोज लगाते रहते हैं। जैसे ये हायर लो लगाया इसने, ये वाला हायर लो है, हायर लो मतलब पिछले लो से थोड़ा सा ऊपर लगेगा लो, तो ये लगाते रहते हैं। बाकी जो रिवर्सल्स है ये जो होते हैं, लगते तो बिल्कुल है पुल बैक्स की तरह आते हैं, बट वो जो है ट्रेंड को ही चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो सकता था यहाँ से जो है पुल बैक आ जाता, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हो, एक बार क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ आप देख रहे हो इस एरिया पे हो सकता था ये इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के नीचे चला जाता, तो ये एक प्रकार का रिवर्सल बन जाता है। उसके बाद फिर ये लोअर लो लोअर हाई लगाता है। तो ऐसे हम जो है डिफरेंस कर पाते हैं पुल बैक और रिवर्सल पे। तो आई होप आपको क्लियरिटी हुई होगी इसके इसके इस बारे में। अब नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्योंकि बेसिक टॉपिक, क्योंकि ये चीज़ें तो आती रहती है, ये पुल बैक रिवर्सल ये सारी मतलब बहुत कॉमन चीज़ें हैं, मतलब ये तो आती रहेगी आपको हर चार्ट पे, हर 5 मिनट में आएगी। मतलब अगर आपको पुल बैक और रिवर्सल के बारे में बेसिकली नहीं पता, तो आप मतलब ट्रेडिंग कर नहीं पाओगे। तो जो भी जितने भी नीचे को मूव आते हो, पुल बैक है रिवर्सल है, ये पुल बैक क्यों आते हैं आपको, जैसे मैंने बताया भी वीक पार्टिसिपेंट्स को हटाने के लिए आते हैं। तो हमारे को मतलब काफ़ी इसके बारे में पता होना चाहिए। अब लिमिटेशन क्या है, जैसे पुल बैक की लिमिटेशन क्या होती है, तो जैसे मैंने एक निफ्टी का भी करंटली चार्ट है, वीकली का चार्ट भी यहाँ पर शो किया है। तो इसमें यही बताता है कि मतलब सारी फाइनेंशियल मार्केट्स में ये जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है सब में आते हैं, रिवर्सल्स आते हैं, पुल बैक आते हैं, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ है, तो उसमें मल्टीपल हाइज, मतलब हो सकता है आप ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा हो या फिर डाउन ट्रेंड में आ रहा हो। तो हमारे को क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले होता है हमें इसको इग्नोर नहीं करना, मतलब रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पर एंड बहुत काफ़ी ज़्यादा रिस्क इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर रिवर्सल एकदम आया तो काफ़ी फॉल आया था उस टाइम, अगर कभी भी मतलब चैनल को ब्रेक कर लेता तो एकदम फॉल आया था काफ़ी ज़्यादा। तो क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर्स है वो नहीं चाहते कि मतलब सारे इसको डिटेक्ट कर पाए उसको, तो कोई मतलब, तो रिवर्सल्स और पुल बैक जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि मतलब बिल्कुल मतलब एक जैसे होते हैं दोनों के दोनों। और इसमें फिर आगे ये कुछ लिमिटेशंस और बता रहा है इसमें। इसमें ये बताता है ट्रेंड ट्रेडर्स, हाँ जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं, मतलब जब भी डायरेक्शन को लगे कि भाई अब जो है ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं जो रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं, तो एकदम वो अपनी जितनी भी लॉन्ग पोजीशंस होती हैं उनकी, तो वो उसको तो मतलब सेल कर लेते हैं। अगर बाय कर रखा है तो सेल कर लेते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस जो वो देखते हैं वो वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चल रहे हैं उनके अगेंस्ट देखते हैं। जैसे आप, मैंने निफ्टी का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, तो निफ्टी में भी जो कोविड-19 जो हुआ था, तो उसमें क्या है, कहीं न कहीं एक ट्रेंड, वीकली ट्रेंड ये चल रहा था,
ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्रेंड, वीकली ट्रेंड। एक मैंने ये वाला ट्रेंड भी बताया था, मैंने लास्ट एग्जांपल पे भी ये ट्रेंड बताया था, ये वाला ट्रेंड भी था एक, इस टाइप का ट्रेंड भी था एक। तो वो कहीं ना कहीं 10,000 11,600 के आसपास था। तो वो एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड था, वीकली ट्रेंड काफ़ी लंबा है। तो अब इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, एक बारी नीचे। अब इसने एक पुल बैक किया एकदम, वो अपने आप ऊपर, अब ट्रेंड के ऊपर, भी ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। आपने देखा भी एकदम, जब डाउ जोन्स जैसे 6% गिरा था जब भी 3-4 दिन पहले, तो उसके बाद यहाँ पर ये आया था एक बार इसको ट्रेंड को तोड़ के, बट यहाँ पर फिर एकदम इसने ऊपर को वो दिया, मतलब एकदम ऊपर को बाइंग प्रेशर काफ़ी क्रिएट हुआ, मतलब क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर्स है वो नहीं चाह रहे थे कि मतलब जो है ट्रेंड डाउन हो जाए, जिन्होंने तो काफ़ी डोमिनेटिंग थे, तो उन्होंने इसको प्राइस को जो है अपसाइड को ले गए। ठीक है, तो ये पुल बैक बोल सकते हैं इसको, जो यहाँ से आया ये पुल बैक है, और ये ट्रेंड अब कंटिन्यू कर रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्लियर दिखा भी देता हूँ, ये क्या था, जैसे ये वाले इसकी मैं बात कर रहा था। ये वाला चार्ट था, अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा। तो ये वाला जो काफ़ी लॉन्ग टर्म का ट्रेंड था, जैसे आप देख पा रहे हो उस पर, कुछ तो आज काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें सिस्टम में। तो ये था, मतलब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका मतलब पूरा क्लियर क्या है, मतलब ट्रेंड का। वैसे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी को? एक्चुअली मेरे यहाँ पर नहीं, पॉपअप आ क्लियर हो रखा है, गया। मैं क्लोज नहीं कर पा रहा उसको, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मुझे कुछ हो सकता है कोई, मतलब सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सिस्टम मेरा आज ना। मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ अभी टैब पे, तो क्लिक ही नहीं हो रहा है, देखो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कर्सर लगा के, मेरे को फिर कंट्रोल शिफ्ट करके इसको करना पड़ रहा है चेंज। तो मेरे ख्याल से ये तो मतलब रिवर्सल वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया। इसके बाद मैं एक और टॉपिक थे, 2 टॉपिक उस साथ में ही मतलब बताऊंगा। तो इसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, अभी इस मीटिंग को एंड करके ये मैं दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब मैं बता दूंगा एक बारी, मैसेज कर लूंगा, ठीक है? हाँ है ठीक ओमकार, है। अभी इसमें कुछ है तो बता दो। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें नहीं है कोई नहीं, प्रॉब्लम आज मतलब? समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, आगे समझ ये में। मैं ना बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी, ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मैं बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इसको, ये प्रॉब्लम ऐसी आ गई मतलब। कर लो अपने टाइम, ले लो। ये तो बंद ही नहीं हो रहा, अब जाके हुआ बंद। हाँ, बीच में हैंग हो जाता है बीच में ना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट उसमें में अभी मिलते हाँ हैं, मैं आपको कर दूंगा मैसेज, ठीक है?